हमारे डियर व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर जाकिर मोहम्मद और आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल आईटी गुरु हब। आज हम बात करेंगे बनो काबिल की एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस का जो पोर्शन है 20% वो डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको हमारे इंफॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। इस तरीके से आज हम जनरल साइंस के जो 20% एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रहे, पहले हम बता चुके हैं कि बनो काबिल की जो टेस्ट है उसकी एमसीक्यूज 50 होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे। तो 20% 50 की एमसीक्यूज के 10 एमसीक्यूज बनते हैं, मतलब जनरल साइंस की 10 एमसीक्यूज होंगे इस टेस्ट के अंदर। तो आइए चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह एमसीक्यूज आएंगे। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके मुताबिक प्रिपरेशन करनी है और हाई स्कोर आप बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है और आप लोगों ने ये समझना है कि एमसीक्यूज बनो काबिल के जो टेस्ट है उसके अंदर किस तरह आएंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एमसीक्यूज है जनरल साइंस पोर्शन के अंदर, लेकिन ये भी याद रहिएगा कि टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज इस तरह पोर्शन नहीं होंगे, ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो तैयारी है ये आप 6 क्लास की जो जनरल साइंस है उससे लेके आप मैट्रिक तक ये तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मिडिल लेवल से चांस है कि जो मिडिल लेवल है क्लास 7 8 की जो जनरल साइंस है उससे ज़्यादातर एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इंसान की जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर नॉर्मल, जब बंदे का टेम्परेचर मतलब फीवर बुखार नहीं होता, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो बंदे का कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये इसका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है। फिर सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, द एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया एक बीमारी है जो कि किसकी कमी की वजह से वाक़ हो सकती है। तो ये है 2 नंबर टी के, ये है आयरन। ये बी नंबर इसका दुरुस्त ऑप्शन है आयरन। फिर थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, ट्यूबरकुलोसिस इज डिजीज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो किसकी वजह से हो सकती है, वो कौन से वायरस की वजह से हो सकती है। तो इसका दुरुस्त आंसर है बैक्टीरिया बी नंबर, इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। फिर उसके बाद 4 नंबर एमसीक्यूज है, नॉइज इज कंसिडर्ड एज साउंड बियॉन्ड। ये आप फिजिक्स का टाइप्स का क्वेश्चन है। तो नॉइज इज कंसिडर्ड एज साउंड बियॉन्ड। नॉइज जो शोर है वो साउंड जो है वो आवाज़ कब, मतलब एक आवाज़ को हम शोर कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर 50 डिसिबल जो है, ये बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद 5 नंबर एमसीक्यूज है, द मोस्ट सेफ एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इज। सबसे सेफ, महफूज और सस्ता एनर्जी सोर्स कौन सा है इनमें से? न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पेट्रोलियम एंड कोयल जो कोयला कहलाते हैं, इनमें से कौन सा? तो इनमें सबसे, लेकिन इसमें एमसीक्यूज में दो बात है, चीप सिर्फ सस्ता नहीं है बल्कि उसके साथ साथ सेफ भी है कि वो महफूज भी हो, उससे कोई नुकसान भी ना हो, कोई उससे डेथ मतलब कोई डेंजरस वगैरह ना हो। तो इसका जो सेफ वो है एनर्जी टाइप है, तो ये है कोयला जिसको कहते हैं, ये है। इसके अलावा पेट्रोलियम, और इसके अलावा इसमें सेफ जो दो एनर्जी और भी है, एक सोलर एनर्जी है, एक वाइंड एनर्जी है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर वो हो तो वो भी फिर सबसे ज़्यादा सेफ और चीप एनर्जी हो सकती है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। लेकिन याद रहे वो ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इसके बाद 6 नंबर एमसीक्यूज है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट पैथोजेनिक फंजाई आर। तो ये कौन सा डैश डैश, तो ये कौन सा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर डर्मेटोफाइट्स। ये जो वो है फंजाई है, ये पैथोजेनिक है। सही है, तो ये ए नंबर ऑप्शन दुरुस्त है।
7 नंबर है द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, जो फॉरेस्ट है, जो जंगलात है, उसकी कटिंग को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल इजी है। तो इसको कहते हैं बी नंबर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन उसको कहते हैं कि जंगल की जो कटाई हो। 8 नंबर एमसीक्यूज है द किडनी ऑफ मैन इज अबाउट डैश डैश लॉन्ग, एक आम इंसान की किडनी जो गुर्दा है वो कितना लंबा हो सकता है। तो ये है इसका करेक्ट एमसीक्यूज ऑप्शन है बी नंबर 10 सेंटीमीटर, ये बी नंबर 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर एमसीक्यूज है द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन जो पेशाब है उसकी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले उसमें जो कंपोनेंट है, जो अज्जा है, वो क्या है। तो ये बिल्कुल इजी है, ये है बी नंबर वाटर, वाटर बी नंबर ये सबसे ज़्यादा यूरिन में एबंडेंट सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है। इसके बाद 10 नंबर और आखिरी एमसीक्यूज है द वार्म ब्लडेड एनिमल आर कॉल्ड, जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं, जानवर में 2 किस्म के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड कहलाते हैं और ये एक कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। तो वार्म ब्लडेड जो गर्म, जो आमतौर पर सुर्ख खून वाले होते हैं, वो डैश डैश कहलाते हैं। तो उसको कौन से जानवर कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर होमियो तरम्स, होमियो तरम्स उसको कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 10 एमसीक्यूज बनोकाबिल के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आएंगे। तो आप लोगों ने इसके हवाले से तैयारी करनी है। इसके बाद आप जो हमारी दीगर वीडियोस है जनरल मैथमेटिक्स के, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे। और इसके बाद कंप्यूटर साइंस का इससे पहले हम बना चुके हैं, उसकी 40 एमसीक्यूज हमने रख दी है। लेकिन याद रहे कि टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज है, तो 40% से फिर 20 एमसीक्यूज बनते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो 20 एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम पास्ट इस्लामिक स्टडीज़ की भी वीडियो बना चुके हैं एमसीक्यूज की, वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज आप लोगों ने भरपूर तैयारी करनी है। मुकाबिल के जो टेस्ट है उसके अंदर बहुत टफ कंपटीशन होगा, हाई स्कोर करना है अपने 50 मार्क्स में से, और फिर 50 जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के होंगे। तो 50 में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में स्कोर करना है, और फिर इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपने कोर्स करना है। इंटरव्यू के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग ने वो भी देखने हैं। और आप लोगों ने भरपूर, जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपने इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। लेकिन इससे कबल दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की इंफॉर्मेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे।